नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानवर्धक चैनल में। मैं आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। कृपया वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। क्या आपने कभी विचार किया है कि जब हम जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं तो हमारे जीवन और कार्यों पर इसका क्या असर पड़ता है? अक्सर हम अपनी क्षमता को कम आंकते हैं या फिर डर और शंका की वजह से बिना प्रयास किए ही पीछे हट जाते हैं। परंतु क्या हम यह सोचते हैं कि ऐसा करके हम अपने जीवन के कितने महत्वपूर्ण अवसर गंवा देते हैं? इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब हम जिम्मेदारी से विमुख होते हैं तो हम न केवल अपने सामर्थ्य को पहचानने का मौका गंवाते हैं, बल्कि अपने जीवन में निरंतर असुरक्षा और आत्मसंदेह का बीज भी बोते हैं। यह वीडियो आपको प्रेरित करेगा कि जब हम स्वयं पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं और चमत्कारी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा अपनी क्षमताओं को लेकर अनिश्चितता में रहता था। जो काम वह करता था उसमें उसकी रुचि बिल्कुल नहीं थी। वह केवल अपने परिवार के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से काम करता था। उसकी सोच में हमेशा यही चलता रहता था कि एक दिन भगवान की कृपा से उसकी किस्मत बदल जाएगी और वह सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। उसकी दिनचर्या पूजा पाठ और भगवान से चमत्कार की प्रार्थना में ही गुजरती। जब भी कोई उससे कहता कि वह कोई नया प्रयास करे तो उसका उत्तर यही होता, जो होना है वही होगा। मैं कौन हूं कुछ करने वाला? लेकिन उसके भीतर की दुविधा उसे किसी निर्णय पर पहुंचने नहीं देती थी। उसकी यह आदत उसके परिवार के लिए बड़ी समस्या बन चुकी थी। उसकी पत्नी अक्सर उसे समझाती, तुम कुछ नया क्यों नहीं करते? इस तरह हमारा घर कैसे चलेगा? लेकिन वह टाल मटोल करते हुए जवाब देता, मालिक की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर एक दिन उसके बेटे की तबीयत बेहद खराब हो गई और उसे अच्छे इलाज की जरूरत थी। अब वह व्यक्ति असली चुनौती के सामने खड़ा था। आगे की कहानी में व्यक्ति का आत्म सुधार और उसकी जिम्मेदारी निभाने की सीख पर फोकस किया जा सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के पास धन की कमी थी। तभी उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे उसके पास आई और बोली, कृपा करके कहीं से पैसे का इंतजाम कर दीजिए। हमारा बच्चा इस तरह तड़प तड़प कर नहीं मर सकता। इस पर वह व्यक्ति जो अपने ईश्वर की भक्ति में लीन था कहने लगा, अरे पगली, तू क्यों चिंता करती है? हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। वह हमारे बच्चे को बचा लेंगे। मैं दिन रात उनकी आराधना करता हूं। वह ऐसा अन्याय नहीं करेंगे। तू निश्चिंत रह। पति की इन बातों को सुनकर उसकी पत्नी चुपचाप बाहर चली गई। उसने हर संभव जगह पर जाकर मदद मांगी। लोगों से धन के लिए प्रार्थना की, सहायता की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। निराश होकर वह खाली हाथ घर लौट आई। उधर वह व्यक्ति अपने ईश्वर के भजन गाने और उनसे प्रार्थना करने में लीन था। घर में बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी पीड़ा असहनीय हो चुकी थी। बच्चा लगातार रो रहा था। उसकी करुण चीत्कार घर में गूंज रही थी, लेकिन व्यक्ति पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर अचानक वह रोने की आवाज बंद हो गई। बच्चे की चुप्पी सुनकर व्यक्ति के मन में आशा जगी। उसने सोचा, यह मेरे प्रभु का चमत्कार है। उन्होंने मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दिया। वह उनकी आराधना करने लगा, उनका धन्यवाद देने लगा। लेकिन जब उसकी पत्नी ने बच्चे को देखा तो वह जोर से चिल्लाई। उसने बच्चे को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर व्यक्ति के भीतर एक अजीब सन्नाटा पसर गया। उसे एहसास हुआ कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सच्चाई उसके दिल को चीर गई। वह सोचने लगा, मैंने तो अपने प्रभु की इतनी भक्ति की, उन्होंने फिर भी मेरा साथ क्यों नहीं दिया? उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। वह जवाब की तलाश में दर दर भटकने लगा। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए। लोग उसे तरह तरह की बातें कहने लगे। कुछ ने कहा, शायद तुम्हारी भक्ति में कमी रह गई होगी, इसलिए ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। लेकिन वह इन बातों से संतुष्ट नहीं हो सका। एक दिन थका हारा वह व्यक्ति तेज धूप में चलते हुए एक पेड़ की छांव में बैठ गया। वहां उसने अपने बच्चे को याद करके जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसी रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज सुनी और उसके पास पहुंचे।
साधु ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतनी पीड़ा में क्यों हो, क्या कोई संकट आ पड़ा है? उस व्यक्ति ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई। वह कहने लगा, गुरुवर, मुझसे क्या गलती हुई? मेरी पत्नी मुझे मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानती है, लेकिन भला मैं अपने बच्चे को क्यों मारना चाहूंगा? मैंने तो केवल अपने प्रभु से उसकी सलामती की प्रार्थना की थी। साधु उसकी बातें ध्यान से सुनते रहे। उनके शब्दों में अनुभव और सहानुभूति झलक रही थी। अब यह साधु उस व्यक्ति को जीवन और कर्म की वास्तविकता का बोध कराएंगे। तो क्या मैंने ही कोई गलती की है? यह सुनकर साधु ने व्यक्ति से कहा, यदि तुम्हारे बच्चे का इलाज हो जाता तो क्या वह ठीक हो जाता? व्यक्ति बोला, हां, बिल्कुल ठीक हो जाता। साधु ने अगला प्रश्न किया, तो फिर तुमने उसका इलाज क्यों नहीं करवाया? इस पर व्यक्ति बोला, गुरुवर, मेरे पास इतना धन नहीं था कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। साधु ने फिर गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पास धन क्यों नहीं था? व्यक्ति ने सिर झुकाकर जवाब दिया, गुरुवर, जहां मैं काम करता हूं वहां मुझे बहुत कम तनख्वाह मिलती है। घर चलाना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अतिरिक्त धन जुटाना मेरे लिए असंभव था। साधु बोले, यदि तुम्हारे बच्चे की मृत्यु धन की कमी के कारण हुई है तो तुम ईश्वर को दोष क्यों दे रहे हो? क्या उसने तुमसे कहा था कि तुम अधिक धन मत कमाओ? क्या उसने कहा था कि तुम उसी नौकरी में टिके रहो जहां तुम्हें संतोषजनक वेतन नहीं मिलता? क्या ईश्वर ने कहा था कि तुम सब कुछ उसके भरोसे छोड़कर बैठ जाओ? इन बातों ने व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। उसने साधु से पूछा, गुरुवर, तो क्या हमें ईश्वर की मदद नहीं मांगनी चाहिए? क्या उनकी पूजा अर्चना बेकार है? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा ईश्वर कोई अलग अस्तित्व नहीं है। वह तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारी आंखों से देखता है, तुम्हारे हाथों से कार्य करता है और तुम्हारे पैरों से चलता है। यदि तुम खुद कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो तो वह तुम्हारी मदद कैसे करेगा? तुमने अपने ईश्वर को निष्क्रिय रहने पर मजबूर कर दिया है। व्यक्ति ने लंबी सांस लेते हुए कहा, गुरुवर, आपकी बातें कड़वी हैं लेकिन सत्य है। मुझे एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं ही अपने बच्चे की मृत्यु का जिम्मेदार हूं। यदि मैंने थोड़ी और मेहनत की होती, मदद मांगी होती या धन जुटाने का प्रयास किया होता तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता। वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद शांत होकर उसने फिर कहा, गुरुवर, लेकिन जब भी मैं कोई काम करने जाता था तो मेरे पास न साधन होते थे, न धन, न किसी का सहयोग, और मेरे मन में हमेशा एक डर रहता था, क्या मैं इस काम को कर भी पाऊंगा या नहीं? साधु ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम पेड़ पर चढ़ना जानते हो? व्यक्ति बोला, नहीं गुरुवर, मैंने कभी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं? साधु ने पास में बैठे एक कुत्ते को पत्थर मारकर क्रोधित कर दिया और तुरंत पेड़ पर चढ़ गए। अब वह कुत्ता व्यक्ति के सामने था। कुत्ता गुर्राने लगा और व्यक्ति को दौड़ाने लगा। डर से व्यक्ति ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी और वह बिना सोचे समझे उस पर चढ़ गया। कुछ देर बाद जब कुत्ता वहां से चला गया तो साधु पेड़ के पास आए और बोले, क्या हुआ? तुम तो कहते थे कि तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, फिर तुम कैसे चढ़ गए? व्यक्ति ने हांफते हुए कहा, गुरुवर, मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे यह करना ही पड़ा। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का सत्य है। आवश्यकता और संकल्प इंसान को वह सब करने पर मजबूर कर देते हैं जो उसे असंभव लगता है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। यदि तुम खुद को असहाय मानोगे तो तुम्हारा ईश्वर भी असहाय ही रहेगा। मजबूरी इंसान से वह सब करवा लेती है जिसे करने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जब तुम्हारी जान पर बनाई तो तुम उस पेड़ पर चढ़ गए। उस समय तुमने अपने ईश्वर को क्यों नहीं पुकारा? तुम वहीं बैठकर ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें अपनी जान बचानी थी। इसलिए तुमने बिना किसी झिझक के पेड़ पर चढ़ने का साहस किया। लेकिन जब तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में थी तो तुम अपनी जिम्मेदारी से भागकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तुमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, बल्कि ईश्वर पर निर्भर रहकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा। यदि तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो आज हालात कुछ और होते। साधु की ये तीखी बातें सुनकर व्यक्ति का हृदय भीतर से टूट गया। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, गुरुवर, आप सही कहते हैं।
मेरी ही लापरवाही और कमजोरी के कारण मेरे बच्चे की मौत हुई। मुझे अधिक धन जुटाना चाहिए था। यदि मैंने प्रयास किया होता तो मैं उसे बचा सकता था, लेकिन अब क्या करूं? मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को संवारा जा सकता है। बहानों से ऊपर उठो, अपने डर और संकोच को मन से निकाल दो। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले जो दुविधा तुम्हारे मन में उत्पन्न होती है उसे पूरी तरह समाप्त कर दो। फिर देखना, तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। व्यक्ति ने आशंका से पूछा, गुरुवर, लेकिन मेरा मन हर बार कमजोर पड़ जाता है। मैं घबरा जाता हूं। मेरे मनोबल को कैसे मजबूत करूं? कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। साधु ने व्यक्ति का हाथ थामकर उसे एक नदी किनारे ले गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? व्यक्ति ने घबराते हुए कहा, नहीं गुरुवर, मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, अभी बताता हूं। इतना कहकर उन्होंने अचानक उस व्यक्ति को नदी में धक्का दे दिया। वह व्यक्ति पानी में गिरकर हाथ पैर मारने लगा, अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश करने लगा। जब साधु ने देखा कि वह डूबने वाला है तो उन्होंने उसे पानी से बाहर निकाल लिया। व्यक्ति जैसे तैसे बाहर आया, हांफते हुए डर से कांप रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, साधु ने उसे फिर से नदी में धक्का दे दिया। वह व्यक्ति फिर से पानी में छटपटाने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। आसपास कोई मदद के लिए नहीं था। अंततः साधु खुद पानी में उतरे और उसे बाहर निकाला। जब वह व्यक्ति शांत हुआ तो साधु ने गंभीरता से कहा, जैसे तुमने पानी में तैरने के लिए संघर्ष किया, वैसे ही जीवन के हर संघर्ष में डटे रहो। जब तुम्हारा जीवन खतरे में था तो तुमने हार नहीं मानी। यही जिजीविषा तुम्हें हर मुश्किल से पार लगा सकती है। डर और कमजोरी को त्याग कर अपने भीतर के साहस को पहचानो। सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उस व्यक्ति ने जैसे ही महसूस किया कि नदी का पानी केवल उसके कंधों तक ही है, उसने राहत की सांस ली। तब साधु ने उससे पूछा, अब तुम यह बताओ, इतनी उथली नदी में तुम कैसे डूब सकते थे? अगर तुम चाहो तो सीधा खड़े होकर इस स्थिति का सामना कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारे भीतर का डर तुम्हें वास्तविकता देखने ही नहीं दे रहा था। तुम्हारा मन हर बार तुम्हें गहराई का भ्रम दिखा रहा था। साधु ने समझाया, तुम्हारा डर यह था कि तुम्हें तैरना नहीं आता और यदि तुम नदी में गिरे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसी भय ने तुम्हें यह सोचने का मौका भी नहीं दिया कि पानी वास्तव में कितना गहरा है। फिर साधु ने उसे दोबारा नदी में धक्का दिया। इस बार व्यक्ति ने खुद को स्थिर किया, सीधा खड़ा हुआ और देखा कि पानी केवल कंधों तक ही आ रहा है। उसने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया और सहज महसूस किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या तुम्हें समझ आ गया कि अपने मन को मजबूत कैसे करना है? व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, हां गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया कि डर को खत्म करने का तरीका क्या है। साधु ने गहरी बात कही, इस संसार में समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी उसे देखने का हमारा नजरिया उसे बना देता है। डर केवल मन का एक भ्रम है। जब तुम डर का सामना करते हो तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यही तुम्हारे मन को मजबूत बनाता है। साधु ने आगे कहा, तुमने नदी में उतरकर अपने पानी के डर को खत्म किया, लेकिन सच यह है कि अभी भी तुम तैरना नहीं जानते। जब तक तुम तैरना नहीं सीखोगे, गहरे पानी में जाने का साहस नहीं कर पाओगे। इसलिए याद रखो, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। हर कार्य को पूरा करने के लिए तुम्हें अपने भीतर विश्वास जगाना होगा। व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने साधु को प्रणाम किया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रण लिया। उसने ठान लिया कि वह अपने हर डर का सामना करेगा और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएगा। अब वह व्यक्ति हर परिस्थिति के सामने मजबूती से खड़ा रहता। वह डर और संकोच को त्याग चुका था और अपने मनोबल को दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहा था। जब भी कोई चुनौती सामने आती, वह उसका सामना करने के लिए तैयार रहता। अपने भीतर की ताकत को पहचानकर वह जीवन में आगे बढ़ने लगा। उसने सीखा कि जिम्मेदार लोग वही होते हैं जो कठिनाइयों के सामने डट कर खड़े होते हैं। हर चुनौती का सामना करते हुए वह न केवल अपने डर को खत्म कर सका, बल्कि अपनी इच्छाओं को भी पूरा करने में सक्षम हो गया। दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी से आपको भी अपने डर पर विजय पाने की प्रेरणा मिली होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। अगर आपको ऐसी और कहानियां पसंद हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।